वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के मौसम का ताजा अपडेट। पूर्वी राजस्थान के जयपुर समेत कई संभागों में बारिश संभव। राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान के जयपुर समेत कई संभागों में बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में बादल छाने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मानसून की गतिविधियों के बीच किसानों की नजर भी बारिश पर बनी हुई है। बारिश होने से खरीफ फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं शहरों में बारिश के दौरान जलभराव और यातायात प्रभावित होने की स्थिति भी बन सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से स्थानीय पूर्वानुमान पर नजर रखने की अपील की है। आने वाले दिनों में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलता रह सकता है। रक्षाबंधन पर यात्रियों को राहत। उत्तर मध्य रेलवे चलाएगा विशेष ट्रेनें, सफर होगा आसान। रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों की बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेनों का संचालन करने का फैसला लिया है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घरों और रिश्तेदारों के यहाँ यात्रा करते हैं, जिससे नियमित ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाती है। विशेष ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे और यात्रा को आसान बनाने में मदद मिलेगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सेवाओं की व्यवस्था की है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन का समय, ठहराव और उपलब्धता जरूर जांच लें, ताकि सफर में किसी तरह की परेशानी न हो। निकाय चुनाव के बीच बड़ा आदेश। चुनाव ड्यूटी वाले वाहनों के लिए पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के बीच चुनाव ड्यूटी में लगे वाहनों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया गया है। चुनाव ड्यूटी में इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए संबंधित फिलिंग स्टेशन 24 घंटे खुले रहेंगे। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान वाहनों को ईंधन की कमी के कारण किसी तरह की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करना है। चुनाव ड्यूटी में बड़ी संख्या में सरकारी और अधिकृत वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं। लगातार आवाजाही के कारण इन वाहनों को समय पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराना जरूरी है। प्रशासन ने ईंधन व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। इससे चुनाव से जुड़ी परिवहन व्यवस्था को लगातार संचालित करने में मदद मिलेगी और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को भी सुविधा होगी। मिड डे मील को लेकर शिक्षा विभाग सख्त। हर स्कूल में खाद्य सुरक्षा जोखिमों की होगी नियमित जांच। मिड डे मील को लेकर शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब हर स्कूल में संभावित खाद्य सुरक्षा जोखिमों की नियमित पहचान की जाएगी। भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई और सुरक्षित तरीके से भोजन तैयार करने और परोसने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हाल के दिनों में मिड डे मील खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने की घटनाओं के बाद खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। विभाग का उद्देश्य ऐसी घटनाओं को रोकना और विद्यार्थियों को सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराना है। स्कूल स्तर पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह की लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदारी तय करने और कार्यवाही की व्यवस्था भी रहेगी। राजस्थान में 7 से 14 सितंबर तक शराब की दुकानें रहेंगी बंद। निकाय चुनाव के चलते ड्राई डे। राजस्थान में आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए शराब की दुकानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। चुनाव प्रक्रिया के मद्देनजर 7 से 14 सितंबर के बीच प्रदेश में निर्धारित अवधि के दौरान शराब की दुकानें बंद रहेंगी और ड्राई डे लागू रहेगा। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। शराब की बिक्री बंद रहने से संबंधित अवधि में दुकानों का संचालन नहीं होगा। प्रशासन की ओर से चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग निगरानी करेगा। सरकारें बदली लेकिन राजस्थान की वित्तीय मुश्किलें बरकरार। सीएजी ने घाटे पर जताई चिंता। राजस्थान की वित्तीय स्थिति को लेकर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने चिंता जताई है। रिपोर्ट में सरकारों के बदलने के बावजूद राज्य की वित्तीय मुश्किलें जारी रहने की बात सामने आई है। घाटे की सीमा पार होने को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। लगातार बढ़ते वित्तीय दबाव का असर राज्य के बजट और विकास कार्यों पर पड़ सकता है। सरकार के सामने राजस्व बढ़ाने और खर्च को संतुलित रखने की चुनौती बनी हुई है। सीएजी की टिप्पणियों के बाद राज्य की वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। अब सरकार के सामने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के साथ विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने की चुनौती है। जयपुर में एक्सीडेंट जोन से पहले गूगल मैप देगा अलर्ट। ऑपरेशन सफर रोड शुरू।
जयपुर रेंज पुलिस ने सड़क हादसों को रोकने के लिए ऑपरेशन सफर रोड के तहत नई पहल शुरू की है। अब हाईवे पर एक्सीडेंट ब्लैक स्पॉट या जोखिम वाले क्षेत्र के करीब पहुंचने से पहले गूगल मैप्स के जरिए वाहन चालकों को अलर्ट मिलेगा। पुलिस ने जोखिम वाले क्षेत्रों को ABC श्रेणियों में बांटा है। इसका उद्देश्य ड्राइवरों को हादसे की संभावित जगह पर जानकारी पहले देना है, ताकि वे समय रहते सावधानी बरत सकें। हाईवे पर तेज रफ्तार और लापरवाही से होने वाले हादसों को कम करने में तकनीक की मदद ली जा रही है। जयपुर रेंज में शुरू की गई इस पहल को सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नवाचार माना जा रहा है। LPG उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, तेल कंपनियों ने निष्क्रिय कनेक्शनों की eKYC की तारीख बढ़ाई। LPG उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। तेल कंपनियों ने निष्क्रिय LPG कनेक्शनों की eKYC कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इससे उन उपभोक्ताओं को अतिरिक्त समय मिलेगा जिनकी eKYC किसी कारण से समय पर पूरी नहीं हो सकी थी। eKYC के जरिए LPG कनेक्शन की जानकारी और उपभोक्ता की पहचान का सत्यापन किया जाता है। इससे निष्क्रिय या संदिग्ध कनेक्शनों की पहचान करने में मदद मिलती है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे बढ़ी हुई समय सीमा के भीतर अपनी eKYC प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि आने वाले गैस सिलेंडर की बुकिंग या कनेक्शन से जुड़ी किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। नई अंतिम तिथि की जानकारी तेल कंपनियों के आधिकारिक माध्यम से जांचना जरूरी होगा। घरेलू पर्यटन बना राजस्थान की बड़ी ताकत। जनवरी-जून में 10 करोड़ पर्यटकों ने किया दौरा। राजस्थान में घरेलू पर्यटन तेजी से आगे बढ़ रहा है और प्रदेश की पर्यटन अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। जनवरी से जून के बीच राजस्थान में 10 करोड़ पर्यटकों की आवक दर्ज की गई। बड़ी संख्या में घरेलू पर्यटकों के पहुंचने से होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय कारोबार को फायदा मिल रहा है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और पुष्कर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विश्व भर से पर्यटक पहुंचते हैं। घरेलू पर्यटन में बढ़ोतरी से रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। सरकार का जोर पर्यटन सुविधाओं को बेहतर बनाने और राजस्थान की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों तक पहुंचाने पर है। निकाय पंचायत चुनाव में बीजेपी नहीं इस्तेमाल करेगी जेनजी शब्द, मदन राठौर बोले, युवा कहें। राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति में जेनजी के बजाय युवा शब्द पर जोर रहेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि पार्टी को अपने शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने आगे वाली पीढ़ी की सोच और अपेक्षाओं को समझने की जरूरत पर भी जोर दिया। निकाय और पंचायत चुनाव में युवा मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ऐसे में भाजपा युवाओं से जुड़ने और उनकी प्राथमिकताओं को समझने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी संगठन में भी युवा वर्ग को पर्याप्त अवसर देने की बात कही गई है। चुनावी माहौल में भाजपा की यह रणनीति युवा मतदाताओं को साधने के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत पाक सीमा के पास रेलवे का बड़ा कदम। जोधपुर जैसलमेर ट्रैक नवीकरण को मंजूरी। भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जोधपुर जैसलमेर रेलवे ट्रैक के नवीनीकरण को मंजूरी मिल गई है। इस परियोजना से रेल मार्ग की क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सीमावर्ती क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी रणनीतिक और यात्री दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ट्रैक के नवीनीकरण से रेल संचालन अधिक सुचारू होने और यात्रा सुविधाओं में सुधार की उम्मीद है। परियोजना पूरी होने के बाद जोधपुर और जैसलमेर के बीच रेल संपर्क को मजबूती मिलेगी। रेलवे की ओर से अब नवीनीकरण कार्य को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे सीमावर्ती क्षेत्र के विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। जेके लोन अस्पताल में दवा घोटाले का आरोप। गहलोत बोले, भाजपा राज में भ्रष्टाचार जड़ें जमा चुका। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में दवाओं से जुड़े कथित घोटाले को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसके शासन में भ्रष्टाचार ने जड़ें जमा ली है। गहलोत ने दवा व्यवस्था में सामने आए मामले को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूरे मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों को कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस आरोप के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था और अस्पतालों में दवा वितरण को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले में सामने आए तथ्यों और जांच के आधार पर आगे की तस्वीर साफ होगी। तस्वीर की ओर से इस पर प्रतिक्रिया का इंतजार है। सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम, मांगे नहीं मानी तो दिल्ली कूच की चेतावनी। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि तय समय में उनकी मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो दिल्ली कूच किया जाएगा।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। अल्टीमेटम के बाद अब सरकार के रुख पर सभी की नजर बनी हुई है। आंदोलनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अपेक्षित कार्यवाही नहीं हुई। अब 15 दिन की समय सीमा के बाद आंदोलन को बड़े स्तर पर ले जाने की चेतावनी दी गई है। सरकार की ओर से बातचीत या निर्णय सामने आने के बाद आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। प्रहलाद गुंजल का बीजेपी पर तंज, बोले मुगालते में न रहे कोई, कांग्रेस बनाएगी बोर्ड। निकाय चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने भाजपा पर तंज कसते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कोई मुगालते में न रहे, एकजुट कांग्रेस नगर निकायों में अपना बोर्ड बनाएगी। गुंजल ने कांग्रेस की एकजुटता को चुनावी ताकत बताते हुए भाजपा को चुनौती दी। निकाय चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता का यह बयान चुनावी माहौल को और गर्मा सकता है। अब देखना होगा कि टिकट वितरण, स्थानीय समीकरण और उम्मीदवारों के चयन के बाद किस पार्टी को फायदा मिलता है। निकाय चुनाव के नतीजे दोनों दलों के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। राजस्थान के सेकेंडरी सेक्टर को 2047 तक 50 लाख करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य, एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव। राजस्थान एक्सपोर्ट्स कॉन्क्लेव में प्रदेश के औद्योगिक और निर्यात क्षेत्र को नई ऊंचाई देने का लक्ष्य सामने रखा गया। राज्य के सेकेंडरी सेक्टर को वर्ष 2047 तक 50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने की योजना पर चर्चा हुई। कॉन्क्लेव में उद्योग, निर्यात, निवेश और रोजगार बढ़ाने की संभावनाओं पर मंथन किया गया। सरकार का जोर राजस्थान के उत्पादों को देश और दुनिया के बड़े बाजारों तक पहुंचाने पर है। इसके लिए उद्योगों को बेहतर सुविधाएं और निवेश का अनुकूल माहौल देने पर जोर दिया जा रहा है। सेकेंडरी सेक्टर में विनिर्माण और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने से रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। राजस्थान को औद्योगिक और निर्यात हब बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2 सितंबर को दोपहर 12 से 2 बजे तक आयोजन। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण तारीख सामने आई है। परीक्षा का आयोजन 2 सितंबर को किया जाएगा। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने और जरूरी दस्तावेज साथ रखने की सलाह दी गई है। परीक्षा से जुड़े दिशा निर्देशों और प्रवेश पत्र की जानकारी अभ्यर्थियों को संबंधित अधिकारी के माध्यम से जांचनी होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अब परीक्षा तक अंतिम तैयारी का समय है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र, समय और अन्य नियमों की जानकारी पहले से सुनिश्चित कर लेने की सलाह दी गई है। परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से करने की तैयारी है। निकाय चुनाव से पहले राजस्थान पुलिस का बड़ा एक्शन, 929 स्थानों पर 4 घंटे नाकाबंदी। राजस्थान में निकाय चुनाव से पहले पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा अभियान चलाया। प्रदेश भर में एक साथ 929 स्थानों पर विशेष नाकाबंदी की गई। करीब 4 घंटे तक चले इस अभियान के दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच की। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने नाकाबंदी के जरिए असामाजिक तत्वों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी। चुनावी माहौल में किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए पुलिस की ओर से निगरानी बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फील्ड में तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। आने वाले दिनों में भी ऐसी कार्यवाही जारी रह सकती है। सावन भादों में पतंगबाजी का उल्लास, रंग बिरंगी पतंगों से सजेगा बयाना का आसमान। सावन और भादों के मौसम में बयाना की पतंगबाजी को लेकर उत्साह बढ़ गया है। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान सजाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पतंगों की मांग बढ़ने से बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है। दुकानों पर अलग अलग आकार और रंगों की पतंगें उपलब्ध है। बच्चों से लेकर युवाओं तक पतंगबाजी को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। मौसम के साथ इस पारंपरिक शौक का आनंद लेने के लिए लोग तैयार हैं। बाजारों में पतंग और उनके जुड़ी सामग्री की बिक्री बढ़ने से कारोबारियों में भी उत्साह है। आने वाले दिनों में बयाना के आसमान में रंग बिरंगी पतंगों का नजारा देखने को मिलेगा और शहर में त्योहार जैसा माहौल बनेगा। मुख्य सचिव श्रीनिवास बोले, एआई और डिजिटल तकनीक से प्रशासन होगा तेज, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित। राजस्थान के प्रमुख सचिव वी श्रीनिवास ने प्रशासनिक सुधारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म और आधुनिक तकनीक की अहमियत बताई। इटली की राजधानी रोम में यूरोपियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बैठक में उन्होंने सार्वजनिक प्रशासन में अगली पीढ़ी के सुधारों पर विचार रखे। श्रीनिवास ने कहा कि तकनीक का उद्देश्य
केवल सरकारी व्यवस्था को आधुनिक बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों को बेहतर, तेज, पारदर्शी और आसान सेवाएं उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप सरकारी कामकाज में बदलाव की जरूरत बताई। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंस की कमान संभाल रहे श्रीनिवास का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संबोधन राजस्थान और भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नया सिम लेने से पहले जांचें, अपने नाम पर पहले से चल रहे कहीं 9 नंबर तो नहीं। मोबाइल उपभोक्ताओं को नया सिम लेने से पहले अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शनों की जांच करने की सलाह दी जा रही है। एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल नंबर की सीमा को लेकर व्यवस्था सख्त की गई है। ऐसे में उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नाम पर कोई अनजान या फर्जी नंबर तो सक्रिय नहीं है। संचार साथी पोर्टल के जरिए अपने नाम पर जारी कनेक्शनों की जानकारी ली जा सकती है। संदिग्ध या अनजान नंबर मिलने पर उनकी रिपोर्ट भी की जा सकती है। इसके पहचान के गलत इस्तेमाल और साइबर ठगी के जोखिम को कम करने की मदद मिलेगी। नया कनेक्शन लेने से पहले यह जांच करना सुरक्षा के लिहाज से जरूरी है। पुष्कर में श्री रमा वैकुंठनाथ मंदिर का शताब्दी महोत्सव 1924 में हुआ था निर्माण। पुष्कर में दक्षिण भारतीय शैली के प्रसिद्ध श्री रमा वैकुंठनाथ मंदिर का शताब्दी महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। मंदिर का निर्माण वर्ष 1924 में गुरु की आज्ञा से 2 भाइयों ने कराया था। दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली में बने इस मंदिर की अपनी अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान है। शताब्दी महोत्सव के दौरान विशेष धार्मिक आयोजन और पूजा अर्चना की जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। पुष्कर में पहले से ही देश विदेश में अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे में मंदिर का शताब्दी समारोह इस विरासत में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ रहा है। आयोजन में श्रद्धालुओं के साथ संत और धार्मिक प्रतिनिधि भी शामिल हो रहे हैं। समाज सेवा और गौ सेवा के लिए गिरिराज शरण को मिला राजस्थान कोहिनूर 2026 सम्मान। समाज सेवा और गौ सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए गिरिराज शरण को राजस्थान कोहिनूर 2026 सम्मान से नवाजा गया। सम्मान समारोह में उनके सामाजिक कार्यों और गौ सेवा के प्रति समर्पण को सराहा गया। गिरिराज शरण लंबे समय से समाज सेवा और जल कल्याण से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहे हैं। उनके योगदान को देखते हुए यह सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनके कार्यों की प्रशंसा की और सामाजिक क्षेत्र में इसी तरह योगदान जारी रखने की उम्मीद जताई। सम्मान मिलने के बाद गिरिराज शरण ने सेवा कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। इस सम्मान को सामाजिक और गौ सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान की पहचान के तौर पर देखा जा रहा है। वाणिज्यिक कर विभाग का बड़ा एक्शन, 2 करोड़ 83 लाख की प्रारंभिक कर देयता चिन्हित, 2 करोड़ 6 लाख जमा। राजस्थान के वाणिज्यिक कर विभाग ने कर चोरी के अनियमितताओं के खिलाफ राज्य भर में सघन प्रवर्तन कार्यवाही की। अलग अलग मामलों की जांच के दौरान 2 करोड़ 83 लाख रुपए की प्रारंभिक कर देयता चिन्हित की गई। कार्यवाही के बाद संबंधित पक्षों की ओर से 2 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि स्वेच्छा से जमा कराई गई। विभाग की टीमों ने विभिन्न कारोबार और लेन देन से जुड़े मामलों की जांच की। इस कार्यवाही का उद्देश्य कर अनुपालन बढ़ाना और राजस्व में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगाना है। विभाग की ओर से आगे भी जांच और प्रवर्तन कार्यवाही जारी रखने की बात कही गई है। अधिकारियों का कहना है कि कर नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। केजीएल मेजो बोली, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करना गर्व की बात। केजीएल मेजो ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने को गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा कि देश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान को मजबूत करने में ऐसे प्रतिनिधित्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेजो ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वैश्विक मंच पर देश की संस्कृति, प्रतिभा और उपलब्धियों को सामने रखना गर्व का क्षण है। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने और अपने क्षेत्र में मेहनत के साथ आगे बढ़ने का संदेश भी दिया। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिली पहचान व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ देश के लिए गौरव का विषय है। उनके बयान के बाद समर्थकों और प्रशंसकों में उत्साह है। जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे बच्चे पेड़ के सहारे नदी पार करने को मजबूर। राजस्थान में स्कूली बच्चों के खतरनाक सफर की तस्वीर सामने आई है। नौनिहाल जान जोखिम में डालकर पेड़ के सहारे स्कूल जाने को मजबूर है। रास्ते में सुरक्षित पुल या वैकल्पिक मार्ग नहीं होने के कारण बच्चों को मुश्किल हालात में आवागमन करना पड़ रहा है। पेड़ के सहारे रास्ता पार करते समय हादसे का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से सुरक्षित रास्ते की जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ।
बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों में भी चिंता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सुरक्षित मार्ग और पुल की व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि बच्चों को इस तरह की जोखिम उठाकर स्कूल न जाना पड़े। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।